कहा जाता है कि एक समय में 10 अरब जीव पैदा होते हैं। उस 10 अरब जीव में से 9 अरब 99 करोड़ जीव तिरंज गति में पैदा होते हैं, 99,90,000 जीव देव गति में पैदा होते हैं, तो 10,000 जीव में से 9,999 जीव नरक गति में पैदा होते हैं, और जो एक जीव बचता है उस 10 अरब में से जो एक जीव बचता है वो मनुष्य गति में पैदा होता है। तो गुरुदेव उस 10 अरब में से एक जीव मनुष्य गति में पैदा होता है। मैं वो भाग्यशाली हूं क्योंकि मेरा भी जन्म इस मनुष्य गति में हुआ है। कहा जाता है गुरुदेव कि हर आत्मा के 70 करोड़ सागरों कर्म परमाणु होते हैं, और उसमें से जब 69 करोड़ सागरों कर्म परमाणु जब नष्ट होते हैं तब उसका जैन धर्म उसको मिलता है। तो गुरुदेव मैं इसलिए भाग्यशाली हूं, इसलिए अपने आप को नसीबदार समझता हूं कि मेरे भी कहीं न कहीं 70 करोड़ सागरों परमाणु रहे होंगे और मेरे भी 69 नष्ट हुए, तो मुझे कहीं ये जैन धर्म मिला। गुरुदेव जैन धर्म के अंदर भी अनेक संप्रदाय हो सकते हैं, बहुत सारी बातें हो सकती है, लेकिन उस जैन धर्म में तेरापन धर्म संग मिला, आपका आशीर्वाद मिला। मैं गुरुदेव इसलिए अपना आपको भाग्यशाली समझता हूं। मैं गुरुदेव यही कहना चाहूंगा, हम सबकी उम्र आपको लग जाए और आप सतायु हो, दीर्घायु हो, और आपका इसी तरह हमें वरद हस्त मिलता रहे, जिससे हम अपने जीवन का कल्याण कर सकें। इन्हीं शुभ भावना के साथ ओम अरम। कुछ ही समय में माननीय राज्यपाल महोदय जी पधारेंगे, तो सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और कोई भी हलन चलन न करें, बीच के रास्ते में भी कोई खड़े न रहें। राज्यपाल महोदय संभवतः पहुंच रहे हैं। माननीय राज्यपाल महोदय आचार्य देवव्रत जी पधार रहे हैं। मैं आचार्य श्री महाश्रमण प्रवास व्यवस्था समिति की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। गुजरात राज्य के महामहिम राज्यपाल परम आदरणीय आचार्य देवव्रत जी हमारे बीच पधार चुके हैं और वो मंच पर पधार रहे हैं। करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। ओम हरम से उनका स्वागत करें। राज्यपाल श्री परम आदरणीय गुरुदेव और साधु साध्वी महाराजों के आशीष ले रहे हैं। मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे विशेष अतिथि माननीय श्री हरिवंश जी, माननीय उपसभापति राज्यपाल, हमारे सम्माननीय अतिथि श्रीमान विश्वनाथ जी सचदेव को भी हम सादर मंच पर आमंत्रित करेंगे। हमारे अतिथि श्रीमान विश्वनाथ जी सचदेव परम आदरणीय गुरुदेव के आशीष ले रहे हैं।
जय जिनेन्द्र, नमस्कार, जैन जयंतु शासनम। अंतरतल से यहाँ उपस्थित आप सभी का स्वागत करते हैं। 20वीं सदी की आध्यात्मिक क्षितिज पर प्रमुखता से उभरने वाले महान संत थे आचार्य श्री तुलसी जी, जिन्होंने धार्मिकता के साथ नैतिकता की नई सोच करके अणुव्रत दर्शन को, असांप्रदायिक धर्म को प्रस्तुत किया, जिसका उद्देश्य था मानवीय एकता का विकास। उन्होंने मानवता के उत्थान के लिए प्रेक्षाध्यान एवं जीवन विज्ञान जैसे कार्यक्रम किए, नैतिक मूल्यों का पोषण करने जैसे जैन विश्वविद्यालय की स्थापना की, करीब 1 लाख किलोमीटर पैदल चले, 100 से भी अधिक पुस्तकें लिखीं। वे जैनाचार्य तो थे ही, साथ ही इन सब व्यापक गतिविधियों के कारण वे जनाचार्य भी बन चुके थे। आचार्य तुलसी जी के नैतिक विकास, मानवीय एकता, सर्वधर्म संभाव और सापेक्ष चिंतन शैली के संदेश से प्रेरित होकर आचार्य तुलसी महाप्रज्ञ विचार मंच की स्थापना की गई, जिसकी छत्रछाया में पत्रकारिता क्षेत्र की अग्रणी एवं जानी मानी हस्तियों को आचार्य तुलसी सम्मान प्रदान किया जाता है। आज इस मंच द्वारा 15वां सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। इस समारोह में उपस्थित परम आदरणीय गुरुदेव जी को नतमस्तक वंदन करते हुए आदरणीय मंचासीन महानुभाव, मेहमान, समाज के पथदर्शक पूज्य साधु साध्वी जी महाराज साहेब, आप सभी श्रावकों और आस्थावानों का एवं प्रेस और मीडिया के प्रतिनिधियों का आचार्य तुलसी महाप्रज्ञ विचार मंच की ओर से फिर से एक बार हृदय से स्वागत करती हूँ। समारंभ का शुभारंभ मंगलाचरण से करने के लिए श्रीमती ताराजी मनोज से विनती है। वंदे अर्हम, वंदे गुरुवरम, वंदे महाश्रमणीवरम। सादर जय जिनेन्द्र सभी पधारे हुए अतिथिगणों को। आचार्य तुलसी जी का जीवन जन जन के लिए समर्पित था, इसलिए वे महान थे। आज के इस अवसर पर उन्हीं के द्वारा लिखित गीत को गाना मेरा सौभाग्य है। मैं तारा रोहित मनोज उनको प्रणाम करती हूँ। संयममय जीवन हो, संयममय जीवन हो, नैतिकता की सुरसरिता में जन जन मन पावन हो। संयममय जीवन हो, संयममय जीवन हो। अपने से अपना अनुशासन, अणुव्रत की परिभाषा, अपने से अपना अनुशासन, अणुव्रत की परिभाषा, वर्ण जाति या संप्रदाय से मुक्त धर्म की भाषा, छोटे छोटे संकल्पों से मानस परिवर्तन हो। संयममय जीवन हो, संयममय जीवन हो। मैत्री भाव हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए। मैत्री भाव हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए।
साध्य के लिए नियोजित मात्र शुद्ध साधन हो। संयममय जीवन हो, संयममय जीवन हो। सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। तुलसी अणुव्रत सिंहनाद सारे जग में प्रसरेगा। मानवीय आचार संहिता में अर्पित तन मन हो। संयममय जीवन हो, संयममय जीवन हो। नैतिकता की सुर सरिता में जन जन मन पावन हो। संयममय जीवन हो, संयममय जीवन हो। ओम अरहम। बहुत बहुत धन्यवाद तारा जी। मंगलाचरण से शुभारंभ करने के बाद अभी सब मंचासीन महानुभावों का साहित्य एवं स्मृति चिन्ह द्वारा स्वागत करेंगे। सबसे पहले समारोह अध्यक्ष महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी का स्वागत करेंगे। आचार्य तुलसी महाप्रज्ञ विचार मंच के अध्यक्ष श्रीमान राजकुमार जी पुगलिया, श्रीमान गौतम जी बाफना और श्रीमान कांतिलाल जी चौरड़िया। आज के हमारे विशेष अतिथि माननीय श्री हरिवंश जी उपसभापति राज्यसभा का स्वागत करेंगे। अध्यक्ष श्रीमान राजकुमार जी पुगलिया, श्रीमान अरुण जी वैद एवं श्रीमान मनोहर जी कोठारी। हमारे माननीय अतिथि श्रीमान विश्वनाथ जी सचदेव का स्वागत करेंगे। अध्यक्ष श्रीमान राजकुमार जी पुगलिया, श्रीमान संजीव जी छाजेड़ एवं श्रीमान भेरूलाल जी चोपड़ा। ओम अरहम नाद से मंचासीन महानुभावों का और एक बार स्वागत करेंगे। धन्यवाद। सिद्धांतों से समझौता किए बिना जो मीडिया जगत में लगातार सक्रिय रहे और सफल हुए, ऐसे सक्षम संपादक, संवेदनशील सर्जक और आचार्य तुलसी सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता श्रीमान विश्वनाथ जी सचदेव से वक्तव्य के लिए सादर आमंत्रण है। नवनीत के संपादक श्रीमान विश्वनाथ जी सचदेव। परम श्रद्धेय गुरुवर जी, महामहिम राज्यपाल जी, आदरणीय हरिवंश जी, साध्वी वृंद, साधक वृंद और आचार्य तुलसी, आचार्य महाप्रज्ञा, आचार्य महाश्रवण के संदेशों को जीने की कोशिश करने वाले आप सबका मैं अभिनंदन करता हूँ। मित्रों,
आज का ये अवसर जब हम यहाँ पत्रकारिता से जुड़े व्यक्तित्व को सम्मानित करते हैं, इसकी प्रेरणा आचार्य महाश्रमण जी के साथ महाप्रज्ञ जी हमें दे गए थे। उनके आदेश और उनके संदेश को आगे पहुंचाने की कोशिश है ये, जिसमें आप सबका सहयोग आवश्यक है। महामहिम जी, ये 15वां पुरस्कार है जो दिया जा रहा है इस संस्था के माध्यम से, और उद्देश्य ये था कि पत्रकारिता हमारी जनतांत्रिक व्यवस्था का एक बहुत बड़ा मजबूत स्तंभ है। यदि पत्रकारिता कमज़ोर हो जाती है तो हमारा जनतंत्र कमज़ोर होगा, और पत्रकारिता कमज़ोर होने का मतलब ये नहीं है कि पत्रकारों की स्थिति बिगड़ जाती है। पत्रकारिता कमज़ोर होने का मतलब ये है कि हम सब जो इस स्वातंत्र में, इस जनतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करते हैं, वो इसके मूल्यों और आदर्शों के प्रति उतना सम्मान नहीं दिखा रहे जितना दिखाना चाहिए था। उस सम्मान की प्रतिष्ठापना के लिए इस पुरस्कार की योजना बनी थी, ये सम्मान दिया जा रहा था। श्री राजकुमार पुगलिया ने इसमें पहल की और इनके माध्यम से हम आप सब तक पहुंचते रहे। मित्रों, ये एक संयोग ही है कि आज जब हम यहाँ पत्रकारिता को सम्मानित करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, तो आज का दिन दुनिया, हिंदुस्तान के सबसे बड़े पत्रकारों में से एक गणेश शंकर विद्यार्थी का बलिदान दिवस भी है। आज ही के दिन गणेश शंकर विद्यार्थी ने अपने मूल्यों, अपने आदर्शों और अपनी नैतिक कर्तव्यों के प्रति जागरूकता दिखाते हुए अपना बलिदान दे दिया था, देश में हिंदू मुस्लिम एकता की बनाए रखने की कोशिश करते हुए। तो ऐसे महापुरुष के साथ, ऐसे महान संपादक के सानिध्य में, उनकी याद के सानिध्य में हम आज आचार्य तुलसी महाप्रज्ञ सम्मान प्रदान कर रहे हैं। मैं आज के दोनों पुरस्कार प्राप्त करने वाले पत्रकारों का सम्मान करता हूं, उनका आभार भी व्यक्त करता हूं कि वो हमारे निमंत्रण पर यहाँ आए हैं। मित्रों, ये समय बहुत विकट है, ख़ास तौर पर पत्रकारिता की दृष्टि से। पत्रकारिता के लिए हमारे समय की जो विसंगतियाँ, उनमें सबसे बड़ी विसंगति ये हो गई है कि प्रजातंत्र का प्रहरी पत्रकारिता जो होती है वो कमज़ोर पड़ रही है, चौकीदार कमज़ोर हो रहा है। उस चौकीदार को मजबूत बनाने की आवश्यकता है। पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी उसकी विश्वसनीयता हुआ करती है, और मुझे सखेद कहना पड़ रहा है कि आज हमारी पत्रकारिता, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो टीवी का माध्यम हो, उस सब में विश्वसनीयता की कमी दिखाई देने लगी है। हम अखबार पढ़ने लगते हैं तो विश्वास नहीं होता कि अखबार में जो कुछ लिखा है वो सही लिखा गया है या नहीं लिखा गया है। हम टीवी पर खबरें देखने जब खड़े हो बैठते हैं तो इस विश्वास नहीं कर पाते कि जो कुछ कहा जा रहा है वो सब सही कहा जा रहा है, या इसके पीछे कुछ और मंतव्य हैं, कुछ और उद्देश्य हैं जिन्हें लेकर के बात बन रही हो। तो मुझे लगता है ये समय है कि जब हम सब मिलकर के ये सोचें कि पत्रकारिता के इस संकट से कैसे मिला जाए। इसलिए मेरा निवेदन सिर्फ इतना सा है कि इस पत्रकारिता को मजबूत बनाने की दिशा में आचार्य तुलसी महाप्रज्ञ संस्थान के नाम पर दिया जाने वाला ये पुरस्कार देश में उस सजग क्रांति की शुरुआत करने में मदद करे जिसके लिए आचार्य तुलसी ने अणुव्रत का दुनिया को दान दिया था। बहुत बड़ा वरदान था ये अणुव्रत का, आचार्य तुलसी ने जो हमें दिया था। और अणुव्रत की सबसे पहली निष्ठा होती है, पहले खुद को सुधारो फिर दूसरे सुधरेंगे। तो मैं समझता हूँ कि आज के दिन हम सबको मिलकर के संकल्प लेना चाहिए कि हम पत्रकारिता को नीचे स्तर तक जाने नहीं देंगे। हमारी ये कोशिश रहेगी कि उसका स्तर हमेशा ऊंचा उठता रहे। इसके लिए जब पत्रकारों को हम सम्मानित करते हैं तो हम उनसे ये अपेक्षा भी करते हैं कि वो जो कुछ करें वो समाज के हित में हो। गणेश शंकर विद्यार्थी ने जब प्रताप नाम का अखबार निकाला था तो उसके ऊपर एक पंक्ति हुआ करती थी जिसमें कहा गया था कि जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है वो नर नहीं नरु पशु निरा है और पृथक समान है।
तो मैं समझता हूँ कि आज हम देश की बात करें, समाज के परिवर्तन प्रेम की बात करें, उसके पीछे कहीं ना कहीं अपने भीतर इस बात का एहसास जगाने की आवश्यकता है कि हम अपने कर्तव्यों के प्रति कितना जागरूक हैं। हम स्वतंत्र देश के नागरिक होने के नाते किस तरह अपने आप को तैयार कर रहे हैं इस जनतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए, और आज जो संकट हमारी जनतांत्रिक व्यवस्था पर है उस संकट को दूर करने में हम क्या योगदान दे सकते हैं। और जब मैं ये कह रहा हूँ क्या योगदान हम दे सकते हैं, तो ये है कि आप जो कुछ पढ़ रहे हैं, जो कुछ देख रहे हैं, उसमें अपना मन लगाइए, सोचिए कि वो कितना सही है, सोचिए कि वो कितना उचित है हमारे समाज के लिए, और यदि वो अनुचित है तो उसका हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं। तो मैं एक बार फिर आज पुरस्कार प्राप्त करने वाले दोनों पत्रकारों को अभिनंदन करता हूं, और आचार्य श्री आपकी सेवाएं प्रणाम करते हुए मैं विराम लेता हूं। ओम अरहम। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान विश्वनाथ जी। आप सभी से विनती है कि आप कृपा करके अपने स्थान पर बैठे रहें, इधर उधर ना घूमें और इस समारोह की गरिमा को बनाए रखें। सामाजिक कार्यों और पत्रकारिता की दुनिया में जिन्होंने अपनी ईमानदार पहचान बनाई है और राजनीति के क्षेत्र में अपनी सक्षमता से जो संसद के उच्च सदन राज्यसभा के उपसभापति के रूप में दूसरी बार चुने गए हैं, और जिन्हें वर्ष 2014 के आचार्य तुलसी सम्मान के साथ पुरस्कृत किया गया है, ऐसे हमारे अतिथि विशेष श्रीमान हरिवंश जी से विनती है आप सभा को संबोधित करें। राज्यसभा के माननीय उपसभापति श्रीमान हरिवंश जी। इस शाश्वत समारोह की अध्यक्षता कर रहे गुजरात के महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी, इस समारोह में जिनका पावन सानिध्य है अहिंसा यात्रा प्रणेता आचार्य श्री महाश्रमण जी, मेरे बड़े भाई आदरणीय श्री विश्वनाथ सचदेव जी संपादक नवनीत, श्री राजकुमार पुगलिया जी, मुनिश्री दिनेश कुमार जी, और इस समारोह में उपस्थित भाइयों और बहनों, इस महत्वपूर्ण आयोजन में मुझे शरीक होने के लिए अध्यक्ष श्री राजकुमार पुगलिया जी का निमंत्रण मिला, उन्हें हार्दिक धन्यवाद। सबसे पहले आज मैं जिन दो लोगों को आचार्य तुलसी सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है उन्हें बधाई देना चाहूँगा। यह विशिष्ट सम्मान पाने वाले दो लोग हैं। वर्ष 2022 के लिए आचार्य तुलसी सम्मान वरिष्ठ समाज सेवी युवा कार्यकर्ता श्री मनीष जी बरड़िया को मिल रहा है, उन्हें बहुत बधाई। इसी तरह वर्ष 2023 के लिए यह सम्मान श्री दीक्षित जी सोनी को मिल रहा है, उन्हें भी बहुत बधाई। श्री दीक्षित जी सोनी ईटीवी गुजराती, गुजरात समाचार, टीवीआई, समय टीवी जैसे संस्थानों के साथ काम करते हुए अनेक विशिष्ट रिपोर्ट करने और पत्रकारिता में अपनी विशिष्ट पहचान बनाने के लिए जाने जाते हैं। इसी तरह मनीष बरड़िया जी पिछले 3 दशकों से फिल्म निर्माण, निर्देशन, एनिमेशन, डिज़ाइन, विजुअलाइजेशन में सक्रिय हैं। इस दौरान उनके अनेक उल्लेखनीय काम हैं। स्वच्छ भारत अभियान, आधार कार्ड कैंपेन, स्टार्टअप इंडिया, स्टैचू ऑफ यूनिटी, जल जीवन मिशन जैसे जो अनेक भारत की तस्वीर बदलने वाले कार्यक्रम हैं, उन विषयों पर आपने काम किया है। पुनः आप दोनों को बहुत बधाई और मेरी शुभकामनाएं। हर कोई सम्मान और पुरस्कार व्यक्ति को संबल देता है, मनोबल बढ़ाता है, साथ ही जिम्मेदारी और मर्यादा का एहसास भी कराता है। जैसा मैं उल्लेख करना चाहूँगा, पत्रकारिता के दिनों में मुझे ये सम्मान मिला। इस सम्मान का महत्व, गरिमा और मर्यादा से मैं इस रूप में विज्ञ हूँ, जानता हूँ कि 20वीं सदी के आरंभ में अपने देश में अनूठे संत, विचारक और नायक हुए आचार्य तुलसी, जिन्हें अणुव्रत शास्ता, राष्ट्र संत, मानव कल्याण का पुरोधा कहा गया। मैं देश के जिस हिस्से से आता हूँ
वह जो महात्मा गांधी ने कल्पना की थी, सबसे पिछड़ा इलाका, 2 नदियों के बीच का, जयप्रकाश नारायण का गांव, वहां जिसका दुनिया से कोई संबंध हो, प्रत्यक्ष संवाद नहीं होता था, हम लोग बाढ़ में कटे रहने वाले, दुनिया से कटे एक तरह से जानकारियों से लोग होते थे, वहां भी हमने आचार्य तुलसी का नाम सुना। और क्यों सुना? क्योंकि उन्होंने देश में नैतिकता का जो आंदोलन चलाया, जिसकी बहुत जरूरत थी उस वक्त से, मुझे लगता है आज समाज में उस नैतिक अभियान को पुनः नए रूप में हम कैसे मजबूत बनाएं, इसकी सबसे जरूरत है। देश आजाद हुआ, आचार्य तुलसी ने उस वक्त नैतिक क्रांति का आह्वान किया, फिर अणुव्रत एक आंदोलन के रूप में युवाओं को कैसे दृष्टि दे, इसके लिए उन्होंने कोशिश की। और मुझे याद है उनकी एक पत्रिका निकलती थी जिसमें बहुत स्पष्ट संदेश होता था। वो गांव-गांव में, कस्बे-कस्बे में, शहर में, मंदिर मठ में लोगों की भरमार देखकर वह कहते थे, आचार्य तुलसी उस जमाने में, कि मानव की चारित्रिक दुर्बलता अगर इन सब चीजों की संख्या इतनी है तो दूर क्यों नहीं हो रही। वह प्रायः कहते थे कि पहले मैं मानव हूं, उसके बाद धार्मिक व्यक्ति, साधना में फिर जैन मुनि, और उसके बाद तेरापंथी आचार्य। 11 वर्ष की उम्र में वह व्रती बने और मुनि के रूप में पूरे देश और पूरी दुनिया को एक संदेश दिया कि इंसान कैसे नैतिक बने, चरित्र निर्माण में कैसे वह लगे, और उनके अणुव्रत आंदोलन से कैसे बड़े बड़े लोग जुड़े। उस वक्त डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण जैसे नेताओं का उन्हें समर्थन मिला। अपने जीवन में लगभग 1 लाख किलोमीटर उन्होंने पदयात्रा की, राजस्थानी और हिंदी के लगभग 100 पुस्तकों की रचना की, और हमेशा मानवता को संदेश दिया। वह कहते थे प्रायः कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप मंदिर में जाकर भक्त हो जाएं और वहां से लौटकर दुकान पर फिर अपने ढंग से कोई काम करें। इसलिए आचार्य जी ने समाज को नैतिक बनने का वो मूल्यवान सूत्र दिया, जो इतिहास में अगर आप पाएंगे तो उसे स्पष्ट होता है कि जिस समाज ने अपना नैतिक होने का ताकत नहीं बचा रखा, वह कमजोर होता है। आज देश अनेक उल्लेखनीय कार्यक्रमों के माध्यम से आगे बढ़ रहा है, पर साथ ही समाज में कैसे नैतिक होने का आंदोलन, लोक आंदोलन चले। मुझे स्मरण है कि गांधी, विनोबा, जयप्रकाश जैसे लोग और आचार्य तुलसी उस परंपरा में कैसे समाज को नैतिक बनाए, इस धारा को उन्होंने बहुत मजबूत किया। आज जो 2 पत्रकार हमारे बीच से सम्मानित हो रहे हैं, उन्हें मैं उम्मीद करता हूं कि वो इस धारा को कैसे मजबूत बनाए। मुझे कई बार इसका एहसास होता है कि हमने पिछले 7 दशकों में, यह आज़ादी का अमृत काल है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत सुंदर ढंग से कहा है कि इस अमृत काल में 2047 में हम कहाँ पहुँचेंगे, उसके लक्ष्य हमें स्पष्ट होने चाहिए। हम कैसे उस तक जाएं, कैसे एक महान भारत बनाएं, इसकी हमें कोशिश करनी चाहिए। और उस कोशिश की दृष्टि से अनेक देश में नए प्रोग्राम, कार्यक्रम चल रहे हैं, पर एक लोक आंदोलन भी ऐसा चलना चाहिए जो आचार्य तुलसी ने चलाया, नैतिक पुनरुत्थान का, नैतिक जागरण का, चरित्र निर्माण का। क्योंकि इतिहास का बड़ा मोटा संदेश मैं कहूं, एक जो सामान्य आदमी समझ सकता है कि भौतिक उपलब्धि के बाद भी कोई समाज ठहर नहीं सकता, कायम नहीं रह सकता अगर उसमें नैतिक ताकत नहीं। यह नैतिक होने का संदेश, यह नैतिक बनने का संदेश किस रूप में आचार्य तुलसी ने बिना किसी, हम लोग आम धारणा मान लेते हैं कि सरकारी पद और बाकी चीजों से संदेश जाता हो, प्रभावी होता है, वो उस युग में, उस वक्त आचार्य तुलसी जी ने दिया और पूरे देश में एक नैतिक पुनरुत्थान का बड़ा आंदोलन चलाया। इतिहास में अनेक आपको प्रसंग मिलेंगे कि जब जब सभ्यताएं भौतिक विकास के चरम पर पहुंची हैं, वे कमजोर हुई हैं अगर उनमें नैतिक ताकत नहीं रहा है। मैं उम्मीद करता हूं
कि आचार्य तुलसी के द्वारा जो यह महायज्ञ शुरू हुआ, उसको जिन लोगों को आज पुरस्कार मिल रहा है वे भी, और बाकी इस अभियान से जुड़े लोग गांव-गांव तक, घर-घर तक उस रूप में पहुंचाएंगे जैसे आज अनेक कार्यक्रम देश में चल रहे हैं। 2047 में अमृत काल में देश को महान बनाने का, देश को ताकतवर बनाने का, अगर यह अभियान इसी रूप में चलता है तो यह देश जो विवेकानंद ने सपना देखा था कि पूरी दुनिया में हमारी एक विशिष्ट और नई पहचान होगी, इसे हमें कोई रोक नहीं सकता। मैं उम्मीद करता हूं कि यह अणुव्रत आंदोलन, नैतिक आंदोलन, इतिहास की ऊर्जा जो आचार्य तुलसी के माध्यम से शुरू हुई वह और बलवती होगी। आपने मुझे यहाँ उपस्थित होने का, कार्यक्रम में शरीक होने का निमंत्रण दिया, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हरिवंश जी। गुजरात राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल कुछ ही क्षणों में समारंभ स्थल पर पहुंच रहे हैं। आप सभी से नम्र निवेदन है, आप कोई बाहर ना जाएं, अपना स्थान ग्रहण करें। और अब सफल बिजनेसमैन, नखशिखांत धार्मिक व्यक्ति और आचार्य तुलसी महाप्रज्ञ विचार मंच के अध्यक्ष श्रीमान राजकुमार जी पुगलिया से अनुरोध है, आप अभ्यागत अतिथियों का शब्दों से स्वागत करें। श्रीमान राजकुमार जी पुगलिया। परम श्रद्धेय गुरुदेव को वंदन करते हुए, साध्वी प्रमुखाश्री जी को वंदन करते हुए, मुख्य मुनि महावीर मुनि जी, साध्वी वर्या जी को वंदन करते हुए, मैं आज के इस कार्यक्रम में भारत के इतिहास में एक क्रांति लाने वाले का नाम लेना चाहता हूं, जिन्होंने कृषि क्षेत्र में अपने योगदान से भारत में एक नई क्रांति का सूत्रपात किया है। गाय आधारित कृषि पद्धति के जनक मैं और भारतीय वैदिक पद्धति के अनुसार चलने वाले आज हमारे बीच में उपस्थित गुजरात राज्य के माननीय राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी का हार्दिक स्वागत करता हूं कि आप हमारे निमंत्रण पर इस मंच पर पधारे। महामहिम माननीय राज्यपाल जी, हमारे दिल को ये बात छू गई जिस सहजता से आपने हमारे इस निमंत्रण को स्वीकार किया। साथ ही मैं स्वागत करता हूं भारत की सबसे बड़ी पंचायत राज्यसभा के उपसभापति जी डॉक्टर हरिवंश जी का, जिनको आचार्य तुलसी सम्मान प्राप्त हो चुका है और आज वो हमारे बीच उपस्थित हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय श्री विश्वनाथ सचदेव जी, जो आचार्य तुलसी सम्मान के पहले प्राप्तकर्ता थे और नवभारत टाइम्स, माधुरी, धर्मयुग, दिनमान, कई मैगजीनों का उन्होंने संचालन किया और आज वो नवनीत के संपादक हैं। प्रतिवर्ष आचार्य महाश्रमण जी का सानिध्य आचार्य तुलसी सम्मान समारोह को मिलता आ रहा है। आचार्य तुलसी सम्मान समारोह में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन करते हुए मैं स्वयं को गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूं। पत्रकारिता अपने डिजिटल मीडिया के लेखन रचना कर्म में दृश्य श्रव्य द्वारा जीवन को सकारात्मक मूल्यों से जोड़ने वाले सार्थक प्रयासों को सम्मानित करने का हमारा ये अवसर है। इस दौरान न केवल मंच के चयन को सराहा गया है, बल्कि जागरूक समाज ने इस तरह के आयोजनों के समय की आवश्यकता भी बताया है। आचार्य श्री तुलसी, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की प्रेरणा ने इस तरह के आयोजन की आवश्यकता का एहसास कराया था। उनके मार्गदर्शन में हम कुछ कर पाने के योग्य बन सके, इस बात का हमें संतोष है। आचार्य तुलसी महाप्रज्ञ विचार मंच द्वारा किए गए कार्यों को युवा मनीषी आचार्य श्री महाश्रमण जी का आशीर्वाद मिलता रहा है। आपके युवा नेतृत्व में
समाज में हिंसक एवं अमानवीय प्रवृत्तियों के बढ़ते प्रभाव के खिलाफ किए जा रहे प्रयासों ने मात्र भारतीय समाज को ही नहीं, संपूर्ण मानव समुदाय को मुक्ति और प्रगति की एक नई राह दिखाई है। आपकी अहिंसा यात्रा, वर्तमान में अणुव्रत यात्रा ने देश में सद्भावना का संप्रसार, नैतिकता का प्रचार प्रसार, नशा मुक्त भारत, स्वच्छ भारत अभियान चला रखा है, जो व्यक्ति को मनुष्य बनाने के लक्ष्य तक पहुंचाती है। श्रद्धेय आचार्यों की दिखाई राह पर चलते हुए जिस नए युग का निर्माण हो रहा है, वह मनुष्यता का एक नया इतिहास होगा। ऐसा कोई भी बदलाव एक सामूहिक प्रयास का फल होता है। समाज को सजग, चैतन्य और बेहतर बदलाव की इच्छा वाले लोग ही इस सामूहिक प्रयास की परिभाषा बनते हैं। हमें खुशी है कि आज हमें मुख्य अतिथि, अध्यक्ष एवं विशेष अतिथि में ऐसे ही व्यक्तित्व प्राप्त हुए हैं जो समाज की बदलती आकृति को अपनी योग्यता, एकता और निष्ठा में नए रंग दे रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आने वाले थे, अभी लेट होगा थोड़ा सा उनको। माननीय राज्यपाल जी, मुख्यमंत्री जी, उपसभापति जी, राज्यसभा के वरिष्ठ पत्रकार, सहजता और सरलता के साथ आपने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया, उसके लिए मैं हृदय से आपका आभार ज्ञापन करता हूँ। राजनीतिज्ञ और सरकारें अक्सर नैतिकता और समाज निर्माण के आंदोलनों की मौखिक प्रशंसा ही करती है, लेकिन हमारे राज्य के मुखिया राज्यपाल जी ने अलख जगाई है पूरे इस राज्य में अपनी कृषि क्रांति के द्वारा। और आप शिक्षक रहे हैं, आप जो गुरुकुल चला रहे हैं, उस दिन कोबा में आपका जो आपका भाषण हुआ, आज हमारा समाज उसके लिए कृतज्ञ है और ये पूरे भारतवर्ष में इसकी गूंज सुनाई पड़ रही है। आज का ये कार्यक्रम हम दो व्यक्तियों को सम्मानित कर रहे हैं, श्री मनीष जी बरड़िया को और श्री दीक्षित सोनी जी को, जिनके लिए व्यावसायिकता के इस युग में भी पत्रकारिता व मीडिया जगत का कार्य एक मिशन है। श्री मनीष बरड़िया जी, श्री दीक्षित सोनी को यह सम्मान उनके सकारात्मक रचनाकर्म एवं मानव मूल्यों की गरिमा की प्रतिष्ठा के लिए किए गए कार्यों को लेकर दिया जा रहा है। श्री मनीष बरड़िया जी और दीक्षित सोनी जी की गणना उन व्यक्तियों से की जा सकती है जो समय की धड़कन और चुनौतियों को समझ कर मीडिया के आदर्श मूल्यों से जुड़ा रखने के लिए संघर्षरत हैं। उनका समूचा चिंतन एवं क्रिएशन अपने समय की सोच को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने की एक ठोस कोशिश का उदाहरण है। वे सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के उद्देश्यों के प्रति समर्पित पत्रकारिता व सकारात्मक मूल्यों को बढ़ावा देने वाली खबरों के पक्षधर हैं। श्री मनीष बरड़िया जी और दीक्षित सोनी जी अपने डिजिटल कॉन्टेंट एंड क्रिएशन के जरिए सकारात्मक संदेश दे रहे हैं देश व समाज को। मुझे याद आ रहा है कि देश में कुछ लोगों ने ऐसी अफवाह फैलाई तो इन्होंने उसी समय तत्काल बिना एक क्षण गंवाए इन्होंने एक स्लोगन दिया, मैं हूं चौकीदार, जो पूरे भारतवर्ष में लोकप्रिय हुआ। अभी इन्होंने सेव कल्चर एक फिल्म बनाई जिसको 5 करोड़ लोगों ने देखा है। ऐसे क्रिएटर को आज हम सम्मानित करके हमारा मंच धन्यता और गौरव अनुभव कर रहा है। नैतिक एवं मानव मूल्यों के प्रति उनका आग्रह बेहतर भविष्य की इसी चिंता को आकार देता है। उनके समूचे कार्यकलाप से जो एक बात उभर कर सामने आती है वह है उनका आशावाद। वे समाज की दशा और दिशा दोनों में परिवर्तन की आवश्यकता को रेखांकित करके ही चुप नहीं हो जाते, वरन अपने अनुभव और सोच के आधार पर समाज के लिए एक नक्शा भी प्रस्तुत करते हैं जो उनकी रचनाओं में देखा जा सकता है। उनका मानना है कि अनुचित की ओर इंगित करने पर ही बात पूरी नहीं होती, बात पूरी होती है उचित की तलाश की ईमानदार कोशिश से। हमें इस बात का संतोष है कि आज आप सब महानुभाव यहाँ पधारे और मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन दोबारा कर रहा हूँ और आपकी उपस्थिति इस समारोह को गरिमा प्रदान कर रही है और हमें इस बात का आश्वासन दिला रही है कि जीवन के सकारात्मक मूल्यों के प्रति हमारी निष्ठा कमज़ोर नहीं है। हमें विश्वास है मंच को आप जैसे विवेकशील समाज का समर्थन मिलता रहेगा। एक बार पुनः आप सभी आमंत्रितों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ओम अरहम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष श्री। समारंभ में
पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं असारवा शाहीबाग विधानसभा के पूर्व धारासभ्य प्रदीप भाई परमार एवं शाहीबाग वार्ड के काउंसलर भरत भाई पटेल उपस्थित हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। भारत में संत मनीषियों की एक सुदीर्घ परंपरा रही है। उन्होंने अपने व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व से समय समय पर समाज और देश का सचेत मार्गदर्शन किया है। 20वीं सदी के उन तेजस्वी वर्चस्वी ऋषियों की कड़ी में अपनी अलग पहचान बनाने वाले संत थे आचार्य तुलसी जी। आचार्य तुलसी जी मानते थे कि पत्रकारों की कलम में जादू होता है, इसलिए एक लेखक को अपनी लेखनी का पूरी समझदारी के साथ सही उपयोग करना चाहिए, जिससे समाज को मार्गदर्शन मिले। अपनी कार्य शक्ति से समाज में सकारात्मक बदलाव ला रही ऐसी 2 प्रतिभाओं को आज वर्ष 2021 एवं 2022 के लिए आचार्य तुलसी सम्मान प्रदान किया जाएगा। उन्हें 1 लाख रुपये नगद एवं सम्मान पत्र दिया जाएगा। सम्मान पत्र की लेखनी कहती है, आचार्य श्री तुलसी ने अणुव्रत आदर्शों के अनुरूप जिस सर्वांगीण विकास को प्रस्तुति दी, उसके श्रेयोभागी को सम्मानित करना हमारा पुनीत कर्तव्य है। तदनुसार प्रख्यात लेखक, पत्रकार एवं Z24 कलाक के चीफ एडिटर श्रीमान दीक्षित जी सोनी को आचार्य तुलसी सम्मान प्रदान कर हम स्वयं को गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। लेखन व पत्रकारिता के प्रति आपकी प्रतिबद्धता, निर्भीकता, मूल्य आधारित चिंतनशीलता और मानव मूल्यों के प्रति आपकी आस्था की हम अंतर्मन से सराहना करते हैं। आपका सम्मान करके हम सकारात्मक, निर्भीक पत्रकारिता एवं मानवीय गरिमा की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखकर दिए गए लेखन को रेखांकित करना चाहते हैं। हम ओम अरहम के ध्वनिनाद से श्रीमान दीक्षित जी सोनी को मंच पर आमंत्रित करेंगे। Z24 आवर्स के श्रीमान दीक्षित जी सोनी को हम सादर मंच पर आमंत्रित करेंगे। समारंभ के मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल श्री एवं अन्य मंचासीन महानुभावों के हाथों श्रीमान दीक्षित जी सोनी को आचार्य तुलसी महाप्रज्ञ विचार मंच की ओर से आचार्य तुलसी सम्मान पत्र प्रदान किया जाएगा। वर्ष 2021 के लिए ये सम्मान श्रीमान दीक्षित जी सोनी को अर्पण हो रहा है। धन्यवाद। आज के समारोह के अन्य सम्माननीय व्यक्ति हैं श्री मनीष जी बरड़िया। आचार्य श्री तुलसी ने अनुव्रत आदर्शों के अनुरूप जिस सर्वांगीण विकास को प्रस्तुति दी, उसके श्रेयोभागी को सम्मानित करना हमारा पुनीत कर्तव्य है। तदनुसार
वरिष्ठ समाज सेवी एवं युवा कार्यकर्ता श्री मनीष जी बरड़िया को आचार्य तुलसी सम्मान प्रदान कर हम स्वयं को गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। श्री मनीष जी ने अपनी अद्भुत डिजाइन और संचार कौशल्य का उपयोग करके धर्म संघ, समाज, राज्यों एवं राष्ट्र सेवा की है। निर्भीकता, मूल्य आधारित चिंतनशीलता, सत्यनिष्ठा और मानव मूल्यों के प्रति आपकी आस्था की हम अंतर मन से सराहना करते हैं। आपका सम्मान करके हम सकारात्मक मानवीय गरिमा की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखकर दृश्य श्राव्य से संपूर्ण राष्ट्र में जन जागरण और देश हित में किए गए प्रयासों को रेखांकित करना चाहते हैं। महामहिम राज्यपाल श्री एवं अन्य महानुभावों के हाथों साल 2022 के लिए आचार्य तुलसी सम्मान श्रीमान मनीष जी बरड़िया को अर्पण हो रहा है। ओम अरहम ध्वनि से हम उनका अभिवादन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। गुजरात राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ पधार चुके हैं और कुछ ही क्षणों में वो मंच पर पधारेंगे। गुजरात राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल सभा मंडप में पधार चुके हैं। ओम अरहम नाद से हम उनका स्वागत करें। जय सच्चिदानंद बोल के साथ माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल का हम स्वागत करते हैं और मैं विनती करूंगी आचार्य तुलसी सम्मान समारोह विचार मंच के अध्यक्ष श्रीमान राजकुमार जी पुगलिया, श्रीमान चिरंजीव पटेल एवं श्रीमान तनुज जी पुगलिया से विनती है आप माननीय मुख्यमंत्री श्री का स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री श्री ने परम आदरणीय गुरुदेव के आशीर्वाद प्राप्त किए हैं और अब माननीय मुख्यमंत्री श्री का हम स्वागत करेंगे। आचार्य श्री महाश्रमण जी ने अहमदाबाद में आकर इस भूमि को पावन किया है, इस अवसर को पावन किया है। नतमस्तक वंदन के साथ आचार्य श्री महाश्रमण जी से विनती है आप आशीर्वचन दीजिए। च इत्ता भारहं वासम चक्रवट्टी महिद्धिओ संति संति करे लोए पत्तो गई मणुत्तरम। धर्म शास्त्रों में मनुष्य जन्म को दुर्लभ बताया गया है। यह दुर्लभ तो है ही, उसके साथ बहुत महत्वपूर्ण भी है। और महत्वपूर्ण इसलिए है कि मनुष्य इतना विकास कर सकता है कि वह आत्मा से परमात्मा तक की स्थिति को प्राप्त हो सकता है। दुनिया की और किसी भी जीव योनि में यानी प्राणियों में यह अर्हता नहीं होती
कि वह आत्मा से सीधा परमात्मा बन सके। तो इसलिए मनुष्य एक महत्वपूर्ण प्राणी है, परंतु अगर मनुष्य उत्पथ में चला जाए तो मनुष्य दुनिया का एक अधम प्राणी भी बनने की स्थिति में आ सकता है। इसलिए ये जो संत परंपरा है और भारत का मानव की सौभाग्य है कि यहाँ संत परंपरा कितने लंबे काल से चलती आ रही है। संत संपदा भारत के पास है, कितने धर्म ग्रंथ हैं, कितने पंथ हैं। यह एक अनुकूल और विशेष बात है। इसका लाभ जनता उठाए तो जनता आध्यात्मिक उन्नयन की दिशा में आगे बढ़ सकती है। संत परंपरा में निकट के कुछ काल में परम पूज्य आचार्य तुलसी हुए और जिन्होंने एक अनुव्रत के नाम से आंदोलन चलाया, यानी हर कोई आदमी सन्यासी साधु बन जाए यह कठिन बात है। तो सामान्य आदमी जो संत नहीं बन सकता, महाव्रतों को स्वीकार नहीं भी कर सकता, वह अनुव्रत छोटे छोटे अच्छे नियम, जैसे मैं नशा नहीं करूँगा, मैं निरपराध प्राणी को मारूंगा नहीं, फालतू किसी की हत्या नहीं करूँगा, मैं प्रामाणिकता ईमानदारी की साधना करूँगा, मैं इंद्रिय संयम की साधना करूँगा, मैं सांप्रदायिक उन्माद नहीं फैलाऊँगा। इस प्रकार के छोटे छोटे नियम ये आदमी के जीवन में आ जाते हैं तो आदमी का जीवन अच्छा बन जाता है। आचार्य महाप्रज्ञ जी जो आचार्य तुलसी के उत्तराधिकारी हुए, उन्होंने यह प्रेक्षा ध्यान का कार्यक्रम आगे बढ़ाया, कैसे आदमी अध्यात्म की साधना में आगे बढ़े। और आज दुनिया में अनेक समस्याएं भी है, कई बार आदमी अशांति से संत्रस्त हो जाता है। इस अशांति से बचने के लिए और दुख मुक्ति को पाने के लिए मेरी दृष्टि में सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपाय है वह स्पिरिचुअलिज्म है, आध्यात्मिकता है, अध्यात्म की साधना है। जितना जितना आदमी अध्यात्म की दिशा में आगे बढ़ता है वह सहज सुख, भीतरी सुख, दो प्रकार के सुख होते हैं। एक पदार्थजन्य सुख, खाने को अच्छा मिल गया सुख हो गया, और अनुकूल सुविधाएं मिल गई अच्छी हो गई। मैं अनुभव कर रहा हूँ यहाँ मंच पर कोई पंखा नहीं है, यहाँ पर कोई पंखा नहीं है, और इस बिना पंखे के मंच पर भी इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति आसीन हैं। तो यह भी एक प्रकार की तपस्या है कि भौतिक सुविधा के साधनों से आदमी विरत रहकर भी रह सके। तो यह जीवन में जितनी आध्यात्मिकता पदार्थजन्य सुख है वो थोड़ी देर सुख देने वाला हो सकता है, सुविधा देने वाला हो सकता है, किंतु जो भीतर से सुख मिलता है, साधना से सुख मिलता है, ये बाहर के संसाधन हैं, इनसे सुविधा के रूप में सुख मिल सकता है और आध्यात्मिक साधना से आंतरिक सुख मिल सकता है। तो यह अध्यात्म की साधना शाश्वत सुख पाने का उपाय होता है। परम पूज्य आचार्य तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ जी जिन्होंने भारत में एक रह कर के नैतिकता का, आध्यात्मिकता के प्रसार का कार्य किया था, और उनकी परंपरा अभी भी चल रही है। हमारे पहले गुरु तो आचार्य भिक्षु हुए, उनसे भी आगे भगवान महावीर, भगवान ऋषभ, ये महापुरुष हुए। तो ये आध्यात्मिकता की जो परंपरा है, तो और साथ में नैतिकता, अहिंसा, संयम की साधना है, ये साधनाएं कल्याणकारी और सुख शांति प्रदान करने वाली हैं। आज के समारोह में यह जो आचार्य तुलसी महाप्रज्ञ मंच, विचार मंच के द्वारा ये आचार्य तुलसी सम्मान जो दिया गया है श्री दीक्षित जी सोनी को और मनीष जी बरड़िया को, तो आचार्य तुलसी के नाम से सम्मान है।
तो आचार्य तुलसी स्वयं एक संत पुरुष थे, वो तो संतों के भी एक प्रमुख थे, गुरु थे, आचार्य थे। उनके नाम से यह सम्मान है और आचार्य तुलसी का सम्मान देने वाला मंच भी आचार्य महाप्रज्ञ विचार मंच, 2 गुरुओं का नाम उसमें भी जुड़ा हुआ है। तो आदमी को सम्मान मिलना एक बात है, मूल आदमी जीवन में अच्छा कार्य करता रहे, भले पत्रकारिता का क्षेत्र हो और कोई क्षेत्र हो, आदमी में प्रामाणिकता नैतिकता के प्रति रुझान रहे और पत्रकारिता में निष्पक्षता निर्भीकता और यथार्थ के प्रति जागरूकता हो, दुर्भावना किसी के प्रति भी न हो और साथ में बौद्धिकता हो, तो पत्रकारिता में भी काफ़ी अच्छी एक सफलता प्राप्त की जा सकती है। अभी हम अपनी धर्म यात्रा के अंतर्गत अहमदाबाद आए हुए हैं। राज्यपाल महोदय पहले भी आ गए, आज फिर आना हो गया, आज मुख्यमंत्री जी का भी आना हो गया। तो गुजरात में खूब आध्यात्मिक, गुजरात में एक जो धार्मिकता की संस्कृति देखने को कुछ मिल रही है, तो गुजरात में खूब आंतरिक शांति का विकास हो, नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा रहे, अहिंसा संयम की चेतना रहे और गुजरात राज्य अध्यात्म की दृष्टि से भी विकास करता रहे। मंगल कामना। परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाश्रमण जी की पावन वाणी से धर्म लाभ मिला। पूज्य गुरुदेव को वंदन। ओम अरहम। मृदु एवं मक्कम, सरल एवं सक्षम, ऐसे गुजरात की जनता के प्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भूपेंद्र भाई पटेल को सादर आमंत्रण करते हैं उनके उद्बोधन के लिए। ओम अरहम नाद से हम स्वागत करें परम आदरणीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी को। आचार्य तुलसी सम्मान समारोह में उपस्थित पूज्य आचार्य महाश्रमण जी, गुजरातना महामहिम राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी, नवनीतना संपादक विश्वनाथ सत्यदेव जी, राज्यसभाना उपसभापति श्री हरिवंश जी, मुनिश्रीओ, साध्वीश्रीओ, सौ धर्मप्रेमी भाईओ बहनों, मीडियाना मित्रों, सौने मारा नमस्कार। आपणो भारत देश सदियोथी धर्म, आध्यात्म, संत ऋषि परंपरानी सुदीर्घ विरासत धरावतो आपणो आ देश है। विश्वना सौथी लोकप्रिय नेता और यशस्वी वडाप्रधान श्री आदरणीय नरेन्द्रभाई मोदीना आ विरासतनु गौरव करवानुं आह्वान आपणे कर्युं छे अने जैन धर्मनी आवी आगवी विरासत समान अने धर्म तथा आध्यात्मिक साथे मानव मूल्योना निर्माण में महत्वपूर्ण प्रदान करनार आचार्य तुलसीजीना पुण्य चरण में स्मरण अने वंदन करूँ छूँ। जैन धर्म ए विश्व ने जीवदया, अहिंसा अने परमो धर्म सेवा भावना उत्तम सिद्धांतों आप्या छे। जैन धर्मना उपदेश में माणस ज नहीं, नानामां नाना जीव, पशु, वृक्ष सहित समग्र विश्वना कल्याणनी भावना है। आदरणीय वडाप्रधानश्रीए पण सौનું हित थाय, सौનું कल्याण थाय तेवी नीतिओ साथे वसुदेव कुटुंबकमनो मंत्र साकार कर्यो छे। वसुदेव कुटुंबकमनु सांस्कृतिक सूत्र तो सदियोथी भारतनी परंपराओं में छे ज, पण आवी भव्य परंपराओं धरावती आ भारतनी पुण्यभूमि पर उद्भवेला जैन धर्म में जीव मात्रना कल्याण अने तमाम जीवों प्रत्ये अहिंसानी कामना करवामां आवी छे। जैन धर्म जीवन साथे साथे अन्योने जीवाड़वानो पण बोध आपे छे। जैन धर्मना अपरिग्रह, अहिंसा, करुणा,
દયાના સિદ્ધાંતો આજે સૌકાઓ પછી પણ એટલા જ રિલેવન્ટ છે. સદીઓથી જૈન ધર્મ અહિંસા, કરુણા અને જીવદયાનો સંદેશો ફેલાવતો રહ્યો છે. આ સિદ્ધાંતોને ચોમેર પ્રસરાવનાર સંતો જૈન ધર્મની જ નહીં પણ સમગ્ર ભારતની મોંઘેરી મૂડી છે. હીરા મોતીથી ન ભાંગી શકે તેવી આત્માની ભૂખ આ સંતો તેમના શીતળ સાનિધ્યથી ભાંગે છે. હમણાં જ આચાર્યજી કહેતા હતા કે ભાઈ મનુષ્ય અવતાર તો આપણને મળી ગયો, હવે મનુષ્ય અવતારમાંથી બે બાજુ આપણી પ્રગતિ થાય એવું છે. આધ્યાત્મિકતાની સાથે આપણે જોડાયેલા રહીશું તો ભગવાન બનીશું, અને જો એમાંથી ક્યાંક છટક્યા તો ફરી પાછા પશુમાં જઈ શકાય એવું છે. એટલે આપણે બધાએ આટલું આચાર્યજીનું આપણને જ્યારે સાનિધ્ય મળ્યું હોય તો આનો લાભ લઈ અને આપણે આપણી દિશા નક્કી કરવા માટે આપણી પાસે આચાર્યજી જેવા મુનિ હોય તો એમનું સાનિધ્ય જેટલું પકડી રાખીશું એટલી આપણી પ્રગતિ થવાની છે. અને પ્રગતિ એટલે આપણને ઘણી વખત અહીંયાથી આચાર્યજીએ બી કીધું કે ભાઈ ગાડી, બંગલા, પંખા, એસી એ બાહ્ય સુખની વાત જ નથી. આંતર સુખ માટે કે જે પરમેનન્ટ રહેવાનું છે, એ પરમેનન્ટ સુખ જોઈતું હોય તો સાનિધ્ય પકડી રાખવું જરૂરી છે. જેટલો સાનિધ્ય આપણને વધારે ને વધારે મળશે એટલી આપણી જાહો જલાલી વધતી જવાની. અને જાહો જલાલીનો અર્થ અત્યારે આપણને સમજાયો છે, તો હું પણ એમના ચરણોમાં વંદન કરી અને એમણે જે કીધું છે એ પ્રમાણે અમે પણ આગળ વધી શકીએ એવી ચરણોના વંદન કરી અને મારી વાણીને વિરામ આપું છું. ભારત માતા કી જય. વંદે માતરમ. જય જય ગરવી. ખૂબ ખૂબ આભાર માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી, આપની બહુમૂલ્ય ઉપસ્થિતિ તથા ધાર્મિક વિચારો સભર માર્ગદર્શક ઉદ્બોધન માટે આપનો ફરી ફરીને આભાર. भारतीय राजनीतिज्ञ, पूर्व शिक्षाविद, आर्य समाज के प्रचारक एवं प्राकृतिक खेती के प्रखर हिमायती ऐसे गुजरात के 20वें विद्वान राज्यपाल आदरणीय आचार्य देवव्रत जी को सादर आमंत्रण है सभा संबोधन के लिए. ओम अरहम नाद से स्वागत करें आदरणीय राज्यपाल श्री का. परम श्रद्धेय आचार्य महाश्रमण जी, गुजरात के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, भारत की राज्यसभा के उपसभापति आदरणीय डॉक्टर हरिवंश नारायण सिंह जी, आदरणीय श्री विश्वनाथ सचदेव जी, संपादक नवनीत के वरिष्ठ पत्रकार, आदरणीय मुख्य मुनि डॉक्टर महावीर कुमार जी, आदरणीय साध्वी प्रमुख श्री विश्रुत विभा जी, आदरणीय साध्वी वरिया जी, माननीय श्री राजकुमार पुगलिया जी, अध्यक्ष आचार्य तुलसी महाप्रज विचार मंच, आदरणीय सभी साधुगण, साध्वीगण, महानुभाव, प्रसार माध्यमों के सभी प्रतिनिधि, देवी और सज्जनों, पिछले कई दिनों से आप आदरणीय आचार्य प्रवर से जीवन दर्शन को सुनने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं. इस कार्यक्रम में कुछ दिन पहले मुझे भी आने का सौभाग्य मिला था और पुनः आचार्य प्रवर के सभी साधु साध्वी गण के
और आप संतों के चरणों में रहकर संत जैसी प्रवृत्ति के ही हो गए हैं। आप सब के भी दर्शन करने का पुनः सौभाग्य मुझे मिल रहा है। मैं इसके लिए व्यवस्थापकों का धन्यवादी हूँ। अभी आचार्य प्रवर का प्रवचन चल रहा था और उसके बाद हमारे मुख्यमंत्री भी संत ही हैं। उनके बीच में मैं रहता हूँ और उनसे वार्तालाप होते रहते हैं, तो वो जैन धर्म के सभी नियमों का बहुत भली तरह से पालन करते हैं। उनका खान पान, उनकी दिनचर्या, उनका व्यवहार इतना सात्विक है कि मैं अपने प्रदेश का सौभाग्य मानता हूँ कि ऐसी प्रवृत्ति के आज के इस भौतिकवादी युग में जब राजनेता हो जाते हैं तो यह एक बहुत अच्छे सुलक्षण दिखाई देते हैं भावी भारत की उन्नति के, उसके विकास के। आज भारत जिस तरह से चहुमुखी विकास की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है, यह सकारात्मक सोच ही हम सबको आध्यात्मिक रूप से, भौतिक रूप से, मानसिक रूप से बल देने वाली है। आज हमें प्रसन्नता है कि आज के इस कार्यक्रम में श्री मनीष बरड़िया जी और श्री दीक्षित सोनी जी, हमारे दो ऐसे पत्रकार बंधु जिन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी एक पहचान बनाई है, पत्रकारिता को अपना एक दर्शन दिया है। उनकी सकारात्मक सोच ने मानवता के कल्याण के लिए लेखनी के द्वारा जो कार्य किया है और उनको आज आचार्य तुलसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन दोनों पत्रकार बंधुओं को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, साधुवाद करता हूँ और उनका अभिनंदन भी करता हूँ। और हम सब की आशा है कि भविष्य में भी आपकी लेखनी उसी प्रकार सकारात्मक ढंग से आगे बढ़ती रहेगी और इस राष्ट्र की उन्नति और मानवता के कल्याण में निश्चित रूप से सौभाग्य प्रदान करती रहेगी। भाइयों और बहनों, लंबे समय से आप बैठे हैं, थक गए हैं। माताएं तो बहुत बड़ी संख्या में विदाई भी यहाँ से ले चुकी हैं और आप भी इस प्रतीक्षा में है कि कब ये बंद हो और हमारा पिंड छूटे। मैं लंबी बात न करते हुए, भगवान महावीर स्वामी ने जो जीवन दर्शन हमें प्रदान किया था वो सार्वभौमिक है। वो हर काल, हर देश में समान रूप से व्यवहार में लागू होने वाला है। उनके सिद्धांत थे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ये वो सिद्धांत हैं जो धर्म का सही वास्तविक स्वरूप हैं। ध्यान करो मेरी बात की ओर। दो शब्द हैं, एक है हिंसा, एक है अहिंसा। इन दोनों में धर्म कौन सा है, यदि ये निर्णय करना है तो इस दुनिया में दोनों को लागू करके देख लो। इनमें जो टिक जाए, जो स्वीकार्य हो जाए, वो धर्म है और जो न टिक सके वो अधर्म है। सीधा फार्मूला है। सार्वभौम धर्म किसे कहते हैं? जाति, देश, काल, समयावच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम।
भगवान महावीर स्वामी के ये सिद्धांत सार्वभौम महाव्रत हैं। जैसे 2 और 2 4 होते हैं, वो अमेरिका में भी 2 और 2 4 हैं, पाकिस्तान में भी 2 और 2 4 ही होते हैं, इंग्लैंड में भी 2 और 2 4 ही होते हैं, और भारत में भी 2 और 2 होते हैं कि नहीं? यह है सार्वभौम सिद्धांत। ऐसा सिद्धांत के जिसको कोई नकार ही ना सके, यह पूर्ण सत्य सिद्धांत है। ऐसे ही अहिंसा सार्वभौम सिद्धांत है। क्यों सार्वभौम सिद्धांत है? कि समाज में दोनों को लागू करके देखो, हिंसा को भी लागू करो। कल से आप पूरी दुनिया में हिंसा को लागू करो। हिंसा का मतलब जो जिसको मिले मारो और काटो, खून खराबा करो, मार धाड़ करो, सारी दुनिया में लागू कर दो। क्या ये सिद्धांत दुनिया में चल पाएगा? नहीं चलेगा ना। और सारी दुनिया में लागू करो अहिंसा, सब प्राणियों पर दया करना, सबका भला करना, सबकी आत्मा को अपनी आत्मा में देखना, सबके प्रति कल्याण और करुणा का भाव। जैसे मुझे जीने का अधिकार है, वैसे इस धरती के समस्त प्राणियों को जीने का अधिकार है। यह सिद्धांत चलेगा कि नहीं? यह सदा के लिए सब जगह चलेगा। तो अब इनमें धर्म कौन हुआ, हिंसा या अहिंसा? अहिंसा धर्म हुआ। यह है सत्य मार्ग। अब दूसरा शब्द है सत्य और असत्य। अब इनमें धर्म क्या है, इनको भी लागू करके देख लो। कल से दुनिया में लागू करो कि सब झूठ बोलेंगे, कोई सत्य नहीं बोलेगा, चल जाएगी दुनिया। आज आपके जैन संप्रदाय में बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग हैं। आप तो जुबान से बिजनेस करते हैं, फोन पर करोड़ों के सौदे हो जाते हैं। क्यों होते हैं? कि आप सत्य सिद्धांत पर टिके हुए हैं, तभी तो वो होते हैं। झूठ बोल करके फोन पर बिजनेस करोगे, कितने दिन चलेगा? एक क्षण भी नहीं चलेगा। तो दुनिया में 2 सिद्धांत है, एक सत्य है, एक असत्य है। इनमें धर्म कौन सा जो टिक जाए? और वो टिकने वाला धर्म है सत्य। अस्तेय, अस्तेय का मतलब चोरी ना करना, और स्तेय का मतलब है चोरी करना। अब इनमें धर्म कौन सा? दोनों को लागू करके देख लो। कल से जिसको जिसका माल मिले उसकी चोरी करो, जिसको जिसकी चीज मिले उसको लूटो। क्या दुनिया चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। अस्तेय, किसी की भी वस्तु को मन से, वचन से, कर्म से उसके प्रति चोरी का भाव न रखना, ये भगवान महावीर स्वामी का संदेश था। जैसे मैं अपनी वस्तु की सुरक्षा चाहता हूं, मैं नहीं चाहता मेरी वस्तु की कोई चोरी करे, तो फिर मैं दूसरे की वस्तु की चोरी क्यों करूं? इसका नाम है धर्म। ब्रह्मचर्य, सदाचार का, संयम का जीवन, इंद्रियों पर नियंत्रण। स्वच्छंद कर तो कि दुनिया में अनाचार, दुराचार को खुली छूट है, कैसे दुनिया चलेगी? और हर व्यक्ति संयम का जीवन जिए, ब्रह्मचर्य का जीवन जिए, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करे, और हर व्यक्ति ऐसा भाव रखेगा तो दुनिया में ये पाप, अनाचार, आए दिन जो घटनाएं छोटी छोटी बेटियों के ऊपर बीतती है, ये कहाँ सब समाप्त हो जाएंगी। अपरिग्रह,
परिग्रह का मतलब है चारों तरफ से ग्रहण करना, चारों तरफ से धन को, माल को इकट्ठा करना। और अपरिग्रह का अर्थ क्या है? जो अपना है उसे भी त्यागना। विचार करो, चोरी दूसरे की वस्तु की होती है और त्यागना अपनी वस्तु का होता है। भगवान महावीर का संदेश था कि जिस दुनिया में हम आए हैं ये परमानेंट नहीं है, टिकाऊ नहीं है, स्थायी नहीं है। हर किसी को न चाहते इसको छोड़ना पड़ेगा। ये जितना सामान हम इकट्ठा करें ना दुनिया भर का, रात दिन जुटे पड़े ही इकट्ठा करने पे, एक समय आएगा ये माल यहीं रह जाएगा और इसे इकट्ठा करने वाला राम नाम सत हो जाएगा। तो उनकी धारणा थी कि उतनी वस्तुओं का प्रयोग करो जो आपके लिए अति आवश्यक है। दूसरे की हिस्से की चीज को मैं अपने लिए उसका प्रयोग करूं, ये अपराध है, ये अधर्म है। कितना महान उपदेश था, कितना बड़ा दर्शन है, कितना बड़ा जीवन जीने की कला है। यदि ये सिद्धांत सारे मानव अपने हृदय में हृदयंगम कर ले तो धरती पर स्वर्ग हो जाएगा। अनाचार, पाप, दुराचार, बेईमानी सब समाप्त होकर ये धरती सुखमय बन जाएगी। इसी परंपरा का पालन आचार्य तुलसी जैसे महापुरुषों ने किया, आचार्य महाप्रज्ञ जी ने किया, और आज उसी परंपरा को आचार्य प्रवर महाश्रमण जी महाराज इस परंपरा को जनमानस में बढ़ा रहे हैं। ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है, पूरी मानवता के लिए सौभाग्य की बात है। आज के इस कार्यक्रम में इस ऊंची और महान सोच के साथ आज जिन दो पत्रकार बंधुओं को इस परंपरा से जुड़ने के लिए, इन विचारों को जनमानस तक पहुंचाने के लिए, इस धरती को सुखमय बनाने के लिए उनकी लेखनी बराबर चलती रहे, उनको मैं पुनः बधाई देता हूं। और आज के इस कार्यक्रम में आपके सबके दर्शन करने का सौभाग्य मिला, आचार्य प्रवर का उपदेश का आनंद मिला। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी अमूल्य उपस्थिति एवं उच्च विचारों से सभर उद्बोधन के लिए सादर धन्यवाद। आज जिन दो व्यक्तियों का हमने सम्मान किया है, ऐसे श्रीमान दीक्षित जी सोनी एवं श्री मनीष जी बरड़िया को सम्मानपूर्वक मंच पर ले आने के लिए अध्यक्ष श्रीमान राजकुमार जी पुगलिया से निवेदन है। महामहिम राज्यपाल श्री एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ उनकी फोटोग्राफ लेने के लिए आप इन्हें मंच पर लेकर आएं। आचार्य तुलसी सम्मान से सम्मानित दोनों व्यक्तियों को हम हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करते हैं। आज का समारोह
तंत्री, मंत्री एवं समाज के संतरी, ऐसे सभी संतों की त्रिविध उपस्थिति से शोभायमान हुआ है। इस समारोह में उपस्थित सभी गण्यमान्य व्यक्तियों का हम ऋण स्वीकार करते हैं। एक नवीन रीत से आभार ज्ञापन करने के लिए पूज्य साध्वी वर्या जी से नम्र निवेदन है। ऐसा है कि साध्वी वर्या जी का एक मंगल संगान होने जा रहा है। उसके बाद आभार व्यक्त तो आप लोगों के द्वारा जो भी होगा, और फिर गुरुदेव के द्वारा मंगल पाठ होगा। उसके बाद फिर राष्ट्रगान होगा। तो राष्ट्रगान के साथ ही यह कार्यक्रम संपन्न हो सकेगा। तो पहले यदि आपको आभार व्यक्त करना है किसी को तो आप कर सकते हैं। नहीं, आभार ज्ञापन ऐसे ही है। और साध्वी वर्या जी से निवेदन है आप गीत प्रस्तुत करें संगान के लिए। साध्वी वर्या। श्रद्धा विनय समेत नमो अर्हन्ताणम् प्राञ्जल प्रणत सचेत नमो अर्हन्ताणम् आध्यात्मिक पथ के अधिनेता वीतराग प्रभु विश्व विजेता शरद चंद्र समश्वेत नमो अर्हन्ताणम् प्राञ्जल प्रणत सचेत नमो अर्हन्ताणम् नमो श्री सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो उवझायाणम् नमो सबसाहुणम् श्रद्धा विनय समेत नमो अर्हन्ताणम् प्राञ्जल प्रणत सचेत नमो अर्हन्ताणम्। जिन शासन के पवित्र नमस्कार मंत्र के साथ ये आभार ज्ञापन खत्म हुआ, आप सभी से निवेदन है आप स्वस्थान पर खड़े हो जाएं राष्ट्रगान के लिए। अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो अरहंते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवल। इसी के साथ आज का ये आचार्य तुलसी सम्मान पत्र प्रदान समारोह हम संपन्न करते हैं। आप सभी का आभार ज्ञापन करके हम ये कार्यक्रम समाप्त करते हैं। आभार अस्तु। असारवा शाहीबाग के वर्तमान धारासभ्य आदरणीय दर्शनाबेन वाघेला भी यहाँ उपस्थित रही हैं और काफ़ी बड़ी संख्या में
काउंसिलर गण भी यहाँ मौजूद रहे हैं। आप सभी का हम स्वागत करते हैं।